अगर आपका 485 2 years या उससे ज्यादा है तो अपनी पीआर की स्ट्रेटेजी कैसे बनाई जाए, चलिए जानते हैं आज के सेशन में। तो एक बार ओके, नाउ जो 485 वीजा होल्डर्स हैं मोस्ट लाइकली ऑस्ट्रेलिया में अपना रीजनल स्टडी किया है या मेट्रो स्टडी किया है, इंडियन पासपोर्ट होल्डर है या नॉन इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स हैं। आपके पास 2 साल का आपको टीआर मिला होगा या 3 साल का, अगर आपका रीजनल है तो 1 साल का एक्सटेंशन मिला होगा, और 3 अगर आप इंडियन पासपोर्ट होल्डर हैं देन 3+1 ईयर अगर आप रीजनल स्टडी आपने किया है तो। लेकिन मोस्ट लाइकली हम ऐसा एक सिनेरियो मान के चलते हैं कि 2 साल का आपके पास टीआर है। अब 2 साल के टीआर के बाद मोस्ट लाइकली राइट नाउ अगर मोस्ट सेलेबल थिंग मार्केट में चल रहा है दैट इज अ ट्रेड कोर्स। अगर आप कंस्ट्रक्शन रिलेटेड ट्रेड कोर्स, मान लीजिए कि जो भी सारे कंस्ट्रक्शन ऑक्यूपेशन के ट्रेड कोर्सेज हैं जिसमें लास्ट राउंड्स में 65 पॉइंट्स पे इनवाइट्स आए हैं, ऐसे सारे ट्रेड्स, ब्रिकलेयर हो गया, ग्लेशियर हो गया, वॉल एंड फ्लोर टाइलर हो गया, इलेक्ट्रिशियन हो गया, प्लम्बर हो गया, ये सारे ऑक्यूपेशंस जहां पे 65 पॉइंट्स पे 189 के राउंड में इनवाइट आए थे, या फिर वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, साउथ ऑस्ट्रेलिया, न्यू साउथ वेल्स, विक्टोरिया या फिर क्वींसलैंड जैसे स्टेट, ऐसे कंस्ट्रक्शन ऑक्यूपेशन जिसमें चुन चुन के इवन 65 पॉइंट्स पे भी स्क्रैप कर करके इन्विटेशंस दे रहे हैं, मोस्ट लाइकली सबसे उसमें नंबर 1 है वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। कंस्ट्रक्शन ऑक्यूपेशन ऑनशोर है, ऑफशोर है, इंटरस्टेट है, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया ने सारे कंस्ट्रक्शन ऑक्यूपेशंस को जिस तरीके से वो इनवाइट कर सकते थे, जितने कैंडिडेट्स को, उन सारे कैंडिडेट्स को इनवाइट किया है। तो अगर कंस्ट्रक्शन का अगर आपको कोर्स अपने टीआर में एग्जीक्यूट करना है तो 2-3 चीजें ध्यान रखनी होगी। एक, नंबर 1 कि अगर आप कंस्ट्रक्शन का कोर्स ले रहे हो तो कौन सा कोर्स ले रहे हो, दैट इज वेरी वेरी क्रूशियल एंड इंपॉर्टेंट थिंग, कि अगर आप जिस स्टेट में हैं उस स्टेट में आपके ट्रेड के रिक्वायरमेंट्स क्या है, दैट इज नंबर 2। थर्ड, आपके कोर्स में और क्राउड कितना है ना। वी डू नॉट वांट टू गो इन द कोर्स जहां पे वो कल जाके इन फ्यूचर जब आपका ट्रेड कोर्स 2 साल के बाद खत्म होगा, मान लीजिए कि आज आप शुरू करते हैं 1 साल का सर्टिफिकेट 3 और 1 साल का जॉब रेडी प्रोग्राम, 2 साल का आपका ये जब आपकी जर्नी खत्म होगी, एट द एंड ऑफ दैट जर्नी आपके पास कंपटीशन कितना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमें दूसरा अर्ली चाइल्डहुड कोर्स नहीं चाहिए कि एक बार बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो अर्ली चाइल्डहुड इसी आशा से उन्होंने किया था कि हम अर्ली चाइल्डहुड कर लेंगे, हमारा जल्दी से इनवाइट आ जाएगा, वही आशा से सारे कैंडिडेट्स ट्रेड कोर्सेज कर रहे हैं। सो नो डाउट आगे जाके 2 साल के बाद ट्रेड कोर्सेज में जो नंबर ऑफ कैंडिडेट होगा वो आज है वो नहीं मिलेगा, वो ज्यादा होगा, लेकिन इन बिटवीन इन्विटेशंस भी आएंगे तो बहुत सारे कैंडिडेट्स को उसका फायदा भी मिल जाएगा। लेकिन सबसे ज्यादा फायदा किसको मिलेगा कि जिसका ट्रेड कोर्स अभी कंस्ट्रक्शन रिलेटेड ट्रेड कोर्स अभी खत्म हो चुका है, वो उनको अभी सबसे ज्यादा फायदा है, और जिनका जॉब रेडी खत्म हो चुका है उनके लिए तो एक नंबर का फायदा है। जो कैंडिडेट ऑफशोर हैं, 3 से 4 साल 5 साल का एक्सपीरियंस लेके बैठे हैं, उनके लिए भी अभी अच्छा टाइम चल रहा है। तो अगर आप कोई भी ट्रेड कोर्स पसंद कर रहे हो तो आप समझ लीजिए कि 1 साल का आपका स्टडी रहेगा, 1 साल का आपका जॉब रेडी प्रोग्राम रहेगा, और जब तक आपका इनविटेशन नहीं आ जाता तब तक आपको उस ऑक्यूपेशन में ऑक्यूपाई रखना है। सो पहले क्वेश्चन, ट्रेड कोर्स लेने से पहले सबसे पहले क्वेश्चन ये आ जाता है कि क्या आप एम्प्लॉयबल हो। अगर आप मेरे जैसे बंदे हो, आई एम नॉट फिजिकली स्ट्रॉन्ग, आई एम ट्राइंग टू बिकम वन नाउ, लेकिन आई नेवर यूज्ड टू बी अ फिजिकली स्ट्रॉन्ग गाय। तो अगर मुझे कोई ब्रिकलेइंग या वॉल एंड फ्लोर टाइलिंग बोलेंगे तो मैं अपने पैरों पे 2 पैरों पे बैठ ही नहीं सकता है ना, वो पोजीशन होता है वो, तो आई कैन नॉट डू दैट वर्क। सो मेरे लिए वो काम थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। सो अगर आप जो भी ऑक्यूपेशन में जा रहे हो, अगर आप ब्रिकलेइंग कर रहे हो, अगर आप वॉल एंड फ्लोर टाइलिंग कर रहे हो, ग्लास ग्लेजिंग कर रहे हो, या फिर कारपेंट्री कर रहे हो, जो भी ऑक्यूपेशन में जा रहे हो, थोड़ा सा आपको उस ऑक्यूपेशन के लिए एम्प्लॉयबल बनाना पड़ेगा। जो भी मेरे 485 होल्डर भाई बहन हैं उनसे 2 हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, 2 हाथ जोड़ के, कि हॉलीडेज बाद में मना लीजिएगा, दिवाली बाद में मना लीजिएगा, छुट्टियां बाद में मना लीजिएगा, लेकिन 485 जो आपको मिला है 2 साल का या 3 साल का या 4 साल का, जो भी अपॉर्चुनिटी है आपके पास, उसका सबसे बढ़िया यूज कीजिएगा।